तो सारे ना मैंने कवर धोए थे जो सब डाल दिए हैं। ये सोफ़ों के कवर इन पे डाल दिए। मुझे दूसरे सोफ़ों के कवर लाने हैं और ये भी मैंने सारे वो कर दिए हैं, डाल दिए हैं। ये मेरा वैक्यूम क्लीनर है और ये भी मैंने धोया था तो सूख गया है। इसको भी यहाँ रखा है मैंने और दो और धो दिए। ये भी मैंने इस पे रख दिया है टॉप पे। और ये वाला भी धोया था, ये भी मैंने बिछा दिया है। तो बैठे मेरे गोपाल जी। और ये मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ। कुछ कपड़े मेरे जो सूख गए थे ना वो, और रोक्सी ना पहले मैं इसमें रखती थी ये रिमोट, लेकिन अब नहीं रखती हूँ क्योंकि रोक्सी नहीं छोड़ती। और कपड़ों की तह बनाने लग रही हूँ। ये बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये मेरा सूट पड़ा है जो मैंने चेंज किया था क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये तकिए का कवर भी मैंने इन पर चढ़ा दिया। मुझे तकिए ना अपने दूसरे लेके आने, पर ये अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये मेरे सेटअप बॉक्स का था और ये भी मैंने धोए हैं। देखो कितना साफ़ लग रहे हैं धोने के बाद, बिल्कुल ओरिजिनल। अभी गीले हैं। इसको धोऊंगी। देखो धूल दिखाई दे रही होगी इस पर, बाकी और कहीं तो कोई धूल नहीं होगी क्योंकि मैंने सारी सफाई कर दी है। और ये देखो ये भी मैंने धोए हैं। ये भी मैंने अब यहाँ पर रख दिए थे। तो मैं ना धीरे धीरे धोने लग रही। ये वाला धोना है मुझे और वो गुड्डा भी धोना है। इधर से जो कॉर्नर में रखे रहते हैं ना 2 टाड़ी मेरे, वो मैंने धो दिए हैं। तो और ये भी मैंने धो दिए हैं, छोटू बड़ू दोनों। और एक ये धोया था जो, ये इसके ऊपर रख दिया मैंने। इसको ना सीलना है असल में मेरे को, क्योंकि ये यहाँ से ना धुलने में ना फट गया, तो इसको सीलूँगी। तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं कपड़ों की तह बनाऊँगी, फिर बाज़ार जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ अभी सब्ज़ी भी बना के चली जाऊँ, आटा लगा के चली जाऊँ। जो कपड़े सूख चुके हैं उनकी तह बना रही हूँ। और बाकी जो मैंने ये धोए थे ना कवर वगैरह, तो मेरा अब बाहर की डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी थी, जिससे कि फिर दोबारा से नहीं तो मुझे धोने पड़ते। मैंने तब तक बिछाए नहीं थे, तब तक दीवारें वगैरह मैंने साफ़ नहीं की थी। तो अब मेरे ये सब चीज़ साफ़ हो चुकी है, तो मैंने सारे कवर उन पर डाल दिए हैं सोफ़ों के। जैसे संदूक का हुआ, टॉप फ्रिज के टॉप हुआ उसका, और लकड़ी वाली अलमारी है वो, छोटे मोटे मैंने बहुत सारे कवर थे, सारे मैंने बिछा दिए। और अंदर के भी मेरे धुल चुके हैं। जो बस ये गेट के पर्दे हैं ना, ये धोने बाकी है। ये मैं इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि ये मोटे हैं, ये काफ़ी टाइम लेंगे सुखाने में। तो जिस दिन धूप अच्छी से निकलेगी उस दिन धोऊंगी। और टैडी भी मैंने धो दिए हैं, वो भी 2 दिन हो गए सूखने लग रहे हैं। पहले मैंने छोटे छोटे धोए थे, अब जो मेरे बड़े बड़े थे वो मैंने धो दिए हैं। और ये फूल वगैरह जो फेक फूल होते हैं वो भी मैंने धो दिए हैं, फ्लावर। और यहाँ पर कपड़ों की तह बना दूँगी। और जो मैंने भिंडी और घिया के कोफ्ते बनाए थे ना, वो शुक्रवार को बनाए थे। आज मैं आलू और बड़ी बनाऊँगी क्योंकि बाज़ार जाना है मुझे, और रोटियाँ बना के जाऊँगी क्योंकि फिर आने के बाद ना लेट हो जाते हैं, तो नहीं फिर बन पाते। अभी थोड़ी देर ना मैं दोपहर के टाइम लेट गई थी 10-5 मिनट, क्योंकि उठी हूँ। फिर कपड़ों वपड़ों की तह बनाई, बच्चे गए हुए थे ट्यूशन। और ये मैडम अकेली ना बेचारी परेशान होती है। और अभी मैं बाल बाल निकाल के मंदिर जाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी आकर, और फिर जाऊँगी सनी बाज़ार।
नहीं क्या हो रहा है, पानी पी लो। कपड़ों की तह बना दिया है, गीले है कुछ तो उनकी मैं बाद में बनाऊंगी। पानी पी लेते उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि आज शनि बाज़ार है तो बाज़ार में से सब्ज़ी भी लानी है और बारिश का हो रहा है मौसम। देव इसको परेशान करता है तो बेचारी कभी सोफे के नीचे कभी बेड के नीचे छुपती फिरती है उससे, और फिर ये उस गुस्से में आके उसके पीछे पड़ती है ना, फिर रोता है कि मम्मी मेरे को काटने के लिए भाग रही है। अब तो ना ये बेड पे भी चढ़ने लगी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। तो टमाटर प्याज तो सावन की वजह से मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, टमाटर महंगे तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बाकी की ये है कि 1-2 तो डाल ही लेती हूँ। और अब की बार तो बहुत ही महंगे थे, 160 रुपये किलो। पिछली बार तो 1 किलो 120 रुपये के मिल गए थे, अब की बार तो 60 रुपये किलो थे, 160। तो भाई बहुत महंगे हो रहे थे, तो इसलिए मैं तो आधा किलो लेके आई थी 70 रुपये के, ज़्यादा, क्योंकि 40 रुपये पाव। बताओ क्या ही खा ले, इतनी सब्जियां महंगी थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये 2 घिया थे, उसके अंदर मैंने 2.5 चम्मच के करीब डाल लिया है बेसन, और पानी इसलिए निचोड़ दिया था क्योंकि फिर बेसन ज़्यादा डालता तो बेसन का ही टेस्ट आता, घिया का कोई टेस्ट नहीं आता। तो कम ही बेसन डाले, घिया का टेस्ट आना चाहिए, इसीलिए मैंने सारा पानी बिल्कुल इसका निचोड़ लिया था। और वो पानी ना मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, उसको फेंकूँगी नहीं। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब ये सारे बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, ये मैंने डाला है। बाकी कोई गरम मसाला नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। गरम मसाला वगैरह तो नहीं डालूँगी, बाकी हाँ थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। और इतना अच्छा बना था ना, बहुत ही, बिना ज़्यादा टमाटर भी नहीं थे और लहसुन प्याज ये भी मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की, और थोड़ी थिक ग्रेवी भी बन गई थी इसीलिए। और इधर मैंने भिंडी भी काट के रखी है। ये जो मेरी गोभी आधी तो ख़राब हो गई, आधी बची हुई है, तो इनको भी मैं काट के उबाल के रख लूँगी, सुबह इनके टिफ़िन में बना के दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने धीमी गैस पर इनको सेक लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इन सबको निकाल लूँगी। और एक भी नहीं टूटा था, ना ही जब मैंने ये ग्रेवी में डाले तब टूटे और ना ही अब टूटे, इतने अच्छे से बने थे। और सेब बिल्कुल ऐसे ही थे इनकी। 1 छोटे चम्मच के करीब मैंने ये मिक्सचर रख लिया था, इसी के अंदर मैं 1 चम्मच बड़ी के करीब इसमें बेसन डालूँगी और उसका घोल बना लूँगी। उसी में मैं सारे मसाले जो होते हैं हमारे वो इसी में डालकर पेस्ट बना लूँगी। और ये जो घिया का पानी था ना वो मैंने इसमें डाल लिया था। ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, छोटे छोटे से, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए क्योंकि टमाटर महंगे हो रहे हैं, तो भाई 1 भी डाल लो वो भी काफ़ी है, लेकिन मैंने इसीलिए डाल लिए थे थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और ग्रेवी के लिए कुछ तो चाहिए होता है। ये 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी, इसी में 8 से 9 मैंने डाल लिया था काजू। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद जीरा और हींग डालकर इसे थोड़ी देर पका लूँगी। यहाँ पर जो मैंने जिसमें कोफ्ते तले थे ना उसी में ही मैं अब इसको छोंक दूँगी। और एक्स्ट्रा तेल मैंने इसमें से निकाल लिया था, क्या बोल रही हूँ। और इसी के अंदर ये मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया धनिया पाउडर, सारे जो बेसिक मसाले है वो डाल दूँगी। 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें
हल्दी और 1 छोटी चम्मच के करीब ही मैं इसमें डाल दूँगी और मुझे छोंक में भी डालनी है जिससे कि कलर अच्छा आए देगी मिर्च का, क्योंकि मैंने तीखी मिर्च के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल की है। ये सिर्फ मैं कलर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने हींग डाल दिया है, क्योंकि हींग इसीलिए डाला है मैंने, ये थोड़े ना भारी हो जाते हैं तो रात का टाइम है, नुकसान ना करे इसीलिए। और यहाँ पर ये सोट पाउडर है, ये आधी छोटी चम्मच के करीब डाल दिया था, क्योंकि मेरा अदरक ख़त्म हो चुका है। कल लेके आई मैं, शनिवार था कल, तो इसीलिए गली में ना लेके तो आते हैं लेकिन औने पौने रेट दे रहे हैं। बाज़ार में थोड़ा सही रेट मिल जाता है, 60 या 70 रुपये पाव मिल जाता है, 50 भी मिल जाता है। और यहाँ पर अब मैंने ये जो ग्रेवी पीसी थी वो डाल दी है, इसको थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद फिर जो हमने मसाला बना के रखा है वो बेसन का और घिया का पानी में ही सारा पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अभी यहाँ 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने इस वाले मसाले में भी देगी मिर्च डाल दी है, थोड़ा उससे ना कलर अच्छा आ जाएगा। और ये जो मैंने घोल बना के रखा था वो भी डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें भी बेसन और थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, चाहे तो दही में बेसन घोल सकते हो, उससे और भी आपकी थिक हो जाएगी। लेकिन मैंने नहीं डाला था, मैंने सिंपल पानी में ही बेसन घोल लिया था 1 छोटी चम्मच के करीब। और हमें ग्रेवी पतली चाहिए, इतना ही मैंने इसको पतला कर लिया है। ठीक है, तो मेरी इसलिए हो जाएगी, चाहे मैं इसमें प्याज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टमाटर भी कम किया है, बेसन डाला है और काजू डाली है, तो उससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने इसे ढक के अंदर चली गई सिम गैस पर, और उससे क्या हुआ कि सारी की सारी ग्रेवी मेरी आधे से ज़्यादा तो निकल ही गई। फिर मैंने आके गैस वैस साफ़ की और इसमें और पानी इसके अंदर ऐड किया, उससे ना क्या हुआ, मेरी ग्रेवी पतली हो गई। लेकिन मैंने थोड़ी सी देर इसको पकाया ना, और कुछ कोफ्तों ने ग्रेवी को सोख किया पानी को, तो ये ठंडा होने के बाद मतलब मीडियम हो गई थी इसकी ग्रेवी, ज़्यादा पतली भी नहीं थी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं थी। अगर वो ना निकलती तो थोड़ा थिक होती और अच्छी लगती, जैसी हमारी शाही पनीर की ग्रेवी नहीं होती वो। आप चाहे तो खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला। अब मैं भिंडी को बनाऊंगी और ये मैंने उबाल के रख लिया है, इसे ठंडा करने के लिए अंदर रख दूंगी। और सुबह इनकी सब्ज़ी बनाकर लंच के लिए दे दूँगी इनको। आटा भी लगा दिया है। आज बनाऊँगी मैं पराठे, क्योंकि ये लोग ना चावल या खाते हैं या फिर कोफ्तों के साथ पराठे खाते हैं, तो मैं इन सब के तो पराठे बनाऊँगी, अपने लिए रोटियां सेकूँगी, क्योंकि मुझे पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और वही कढ़ाई मैंने साफ़ करके रख दी है दूसरी वाली गैस पे, तो इनको दे दूँगी पहले खाना, क्योंकि ये तो भिंडी खाते नहीं हैं, तो बच्चे खाते हैं। तो इन जब तक का मैं रोटियां सेकूँगी तब तक भिंडी बन जाएगी, भिंडी बनने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसमें डाल दूँगी अजवाइन, हींग और जीरा। और इधर मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी तवे पे भून ली थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि हरा धनिया हो या कसूरी मेथी हो, उससे ना सब्ज़ी में और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैंने हरा धनिया लेके तो आती हूँ, लेकिन मैं चटनी बना देती हूँ, क्योंकि आजकल का धनिया क्या होता है ना, ज़्यादा दिन नहीं चलता, 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा फिर, क्योंकि आजकल के दिन ऐसे होते हैं, फिर वो गल जाता है, बारिश का टाइम है ना, तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। और यहाँ पर जो मसाले हैं वो डाल लूँगी। अजवाइन मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो डब्बे में से मैंने डाल लिया मसाला दानी में, और पहले अजवाइन, हींग और थोड़ा सा जीरा, ये सब कुछ डाल दूँगी। और फिर इसी में ही 1 चम्मच के करीब डाल दूँगी मैं बेसन। आज मैं बेसन वाली भिंडी बना रही हूँ, आपको थोड़ा सा और बेसन चाहिए, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच के करीब डाला था, चाहे तो आप पहले सूखा भून लो बेसन को, चाहे मसालों के साथ ही भून लो। तो यहाँ पर मैंने सिम गैस पे तब तक भूना जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगी हो, तो उसके बाद ही मैं फिर सारे मसाले इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और नमक सबसे बाद में ऐड करूँगी, नमक और अमचूर। और मुश्किल से 5 या 7 मिनट के अंदर हमारी भिंडी बनकर तैयार हो जाती है। और आप जितना लास्ट में इसमें
अमचूर और नमक ऐड करोगे ना उतनी आपकी अच्छी भिंडी बनेगी। और यहाँ पर मेरी भिंडियों का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होता, हरी हरी और मसालेदार बनी थी। आपको कलर अपने आप ही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर रायते के लिए छाछ मंगा ली थी और इसमें डाला है बूंदी। बाबा को भोग लगा देगा, लड्डू गोपाल को। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये गल चुकी है। अब मैं थाली लगा दूँगी भोग लगाने के लिए। उसके बाद फिर खाना खा लेंगे। बच्चों ने तो नहीं खाया था, ये इन्होंने खा लिया था। तो इसी के साथ चलिए, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।